audio jungle. नमस्कार। आज थोड़ी सी अलग हटकर बात करते हैं। कुछ दिलचस्प जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम अक्सर राजनीति के बारे में बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते रहे हैं अक्सर। और इस बारे में हमारी ये क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है कि जो विधानसभाएं हैं उनका स्वरूप कैसा है, हमारे देश की जो लोकसभा है उसका स्वरूप कैसा है, और राज्यसभा का स्वरूप कैसा है, कहाँ कितने मेंबर हैं, कहाँ का किस तरीके से गठन होता है, चुनाव कैसे होता है, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करते रहे हैं। और एक जानकारी जो बड़ी दिलचस्प जानकारी मुझे मिल रही है उसे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आप सभी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है नई दिल्ली में नई पार्लियामेंट का बनाया जाना। एक नया पार्लियामेंट भवन बनने जा रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। बहुत बड़े एरिया में सारे मंत्रालय एक जगह बनाए जा रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में सारे मंत्रालयों को समाहित किया जा रहा है और भी कई बड़ी योजनाएं हैं। इस योजना का जो प्रिंट है वो अखबारों में छप चुका है और आप सब जानते ही हैं कि इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है। इस पर सरकार एक बहुत बड़ा खर्च करने जा रही है और इसे लेकर कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा अगर देश के विकास में लगाया जाए तो बेटर होगा और इससे बेहतर है कि ये जो प्लान है इसे कैंसिल कर दिया जाए और जो पैसा इस पर लगना है उसे किसी और काम में लगाया जाए। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प निकलकर सामने आए हैं। इसको सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना कहा जा रहा है और ये जो इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, इसके आसपास नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इस पूरे इलाके में ये कंस्ट्रक्शन अगले कुछ सालों में होने जा रहा है और इस पर बहुत तेज़ी से निर्माण होगा। दोस्तों, ये इसी साल दिसंबर 2020 में शुरू होगा और अक्टूबर 2022 में इसे पूरा करने की प्लान है। इस पर विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को इसमें लगाया गया है और इसे लेकर एक बहुत बड़ा दिलचस्प है जिसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो सिटिंग प्लान किया जा रहा है वो बहुत अलग तरीके से किया जा रहा है। जानकारी जो मिली है इसकी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक की है इसके बारे में और उनकी जो बैठक हुई है उसके बाद जो इनपुट्स उस बैठक के निकल कर सामने आए हैं उसमें ये जानकारी मिल रही है कि इसमें जो लोकसभा का सिटिंग प्लान है यानी कि लोअर हाउस का जो सिटिंग प्लान है उसमें 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू है, जबकि वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य होते हैं, यानी कि लगभग 300 से अधिक सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इसमें की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि 2024 में नया परिसीमन होगा। लोकसभा क्षेत्रों का नए तरीके से परिसीमन किया जाएगा। इससे पहले 2009 में हुआ था। हर 15 साल में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है और निर्वाचन आयोग भी इस बारे में तैयारी कर रहा है कि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लोकसभा सदस्यों की संख्या यही चल रही है, 543 ही, और इसे बढ़ाने की प्लान की जा रही है और निर्वाचन आयोग भी इसकी तैयारी कर रहा है। और माना यह जा रहा है कि आबादी बढ़ चुकी है और एरिया काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शहरों का विस्तार हो चुका है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो इस लिहाज से कई नए राज्य बन गए हैं और जनसंख्या तो निश्चित रूप से बढ़ी ही है। तो इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि अगला जो परिसीमन होगा लोकसभा क्षेत्रों का उसके अंतर्गत 800 से अधिक सीटें देश में बनने जा रही हैं। यही वजह है कि नई लोकसभा का जो निर्माण हो रहा है भवन का, उसमें ये सब प्लान किया जा रहा है कि जिससे कि इतनी बड़ी संख्या में सदस्य एक साथ बैठ सकें। ये एक खास हाईलाइट है। इसके अलावा राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि राज्यसभा के सांसदों की संख्या भी बढ़ने जा रही है।
राज्यसभा के फिलहाल 245 सांसद हैं, लेकिन जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें 384 को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। ये भी एक नया पहलू है, बड़ी दिलचस्प जानकारी है। और इसके बारे में जानकारी ये भी मिल रही है कि इसका जो शिलान्यास है इसी साल दिसंबर में होगा और संभवतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा ओम बिरला जो है लगातार बैठकों का सिलसिला कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो नया संसद भवन होगा उसके निर्माण कार्य के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। इस संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए जा रहे हैं और उन्हें नवीनतम डिजिटल उपकरणों से लैस किया जा रहा है। और ये भी तैयारी की जा रही है कि यहाँ पेपरलेस वर्क हो, यानी कि सब कुछ डिजिटली हो। और इसके अलावा नए संसद भवन में एक संविधान कक्ष होगा भी, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा संसद सदस्यों के लिए एक लॉन्ज, एक पुस्तकालय, कई समितियों के लिए कमरे, खाने पीने के लिए स्थान, वाहन पार्किंग, ये सब होगा। और जो आपको बता दूं कि जो मौजूदा संसद भवन है वो ब्रिटिश पीरियड में बना था और इसका डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। उन दोनों ने ही नई दिल्ली का जो लुटियंस जोन है ये तैयार किया था, कनॉट प्लेस वगैरह। और जो मौजूदा संसद भवन है इसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसके निर्माण में 6 साल लगे थे तथा उस वक्त 83 लाख रुपए की लागत आई थी। उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को हुआ था और भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के हाथ हुआ था। लॉर्ड इरविन के नाम से नई दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, इरविन हॉस्पिटल। और फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो नया संसद भवन बनेगा उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके निर्माण की जो निगरानी है वो कई डिपार्टमेंट देखेंगे। इसमें लोकसभा सचिवालय, शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय CPWD जिसे कहते हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, NDMC नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, इन सब के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पिछले महीने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नया संसद भवन 861.9 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की निविदा हासिल की थी। यानी कि जो नया संसद भवन का परिसर है उसे टाटा कंपनी बनाएगी और इसके लिए टेंडर हो चुका है और ये जो मौजूदा संसद भवन है उसके पास ही बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो इस दौरान कार्रवाई होंगी पार्लियामेंट की वो सुचारू रूप से पुराने भवन में ही चलाई जाएंगी और बहुत कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा जो राजपथ का एरिया है उसको भी कायाकल्प किया जाएगा और इसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय भी साउथ ब्लॉक के पास आने की संभावना है। उपराष्ट्रपति का नया आवास नॉर्थ ब्लॉक के आसपास होगा। सरकार द्वारा उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्रीय भवन जैसे इमारतों को ध्वस्त कर देने की योजना है ताकि नया केंद्रीय सचिवालय बन सके जिसमें कई मंत्रालय एक साथ होंगे। तो ये दिलचस्प जानकारी है दोस्तों। ये भी है कि अगले कुछ सालों में शायद 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 800 से अधिक सीटों पर सांसदों का चुनाव होगा लोकसभा का और ये इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। इस बारे में जैसे ही अगली कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi. And I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.